जय श्री कृष्ण मित्रों, श्लोक बोध चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। गीता में मनुष्य के जीवन से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। दुख क्यों आता है, मन अशांत क्यों रहता है और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय कैसे लिया जाए। लेकिन आज हम गीता के एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पर विचार करेंगे। अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रखा जाए और स्थितप्रज्ञ कैसे बना जाए। इसका वर्णन गीता के अध्याय 2 में होता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि परमात्मा में स्थिर रखने को कहते हैं और स्थितप्रज्ञ होने को कहते हैं। तब अर्जुन के मन में शंका होती है कि भगवान मुझे स्थितप्रज्ञ होने को कह रहे हैं, लेकिन जब मैं स्थितप्रज्ञ हो जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। इस शंका को दूर करने के लिए अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है, किम प्रभाषेत? वह कैसे बैठता है, किम आसित? वह कैसे चलता है, किम व्रजेत? अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति व्यवहार में कैसा होता है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अगले 16 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार विस्तार से बताते हैं। इस वीडियो में हम केवल श्लोकों का अर्थ नहीं, बल्कि यह भी समझेंगे कि उनकी शिक्षा को जीवन में कैसे उतारा जाए। इसलिए अर्जुन के प्रश्न का पूरा उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य मन में उठने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तदा स्थितप्रज्ञ उच्यते। अर्थात स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, हलचल नहीं होती, और सुखों की प्राप्ति की जिसके मन में लालसा नहीं होती, जो राग भय और क्रोध से रहित है, वीत राग भय क्रोधः, जो अच्छी परिस्थिति के बारे में हर्षित नहीं होता और जो बुरी परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भावहीन हो जाए, बल्कि यह है कि हम परिणामों के गुलाम न बने। जैसा कि गीता में पहले भी कहा गया है, हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसके बाद कृष्ण मन और इंद्रियों के बारे में बात करते हैं। कछुए का उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से अपने में समेट लेता है, इस तरह जब मनुष्य अपने इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के विषय अर्थात सांसारिक वस्तुएं और इंद्रियों को हटाने का अर्थ है उनसे मानसिक संबंध तोड़ लेना। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, केवल इंद्रियों को रोक लेना पर्याप्त नहीं है। मन में जो रस बुद्धि है अर्थात सुख की चाह है, वह भी समाप्त होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है, यह रस बुद्धि छोड़ना क्यों आवश्यक है? श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां अत्यंत बलवान होती है। रस बुद्धि होने पर वे विवेकशील व्यक्ति की भी बुद्धि को बलपूर्वक हर लेती है। इसलिए केवल बाहरी संयम नहीं, आंतरिक वैराग्य भी आवश्यक है। तो प्रश्न है कि ये रस बुद्धि कैसे दूर हो? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे। भगवान के परायण होने का अर्थ है ये सोचना कि भगवान मेरे है और मैं भगवान का हूँ,
यह संसार मेरा नहीं और मैं संसार का नहीं। भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान से संबंध, यही रसबुद्धि को समाप्त करता है। और यदि भगवान का चिंतन न हो तो मन संसार की वस्तुओं में लग जाता है। संसार में ध्यान जाने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होने पर मनुष्य का पतन आरंभ हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों से विषयों का भोग करते हुए भी मन को वश में रखता है, राग और द्वेष से मुक्त रहता है, वह मन की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और प्रसन्न मन से सभी दुखों का नाश होता है और प्रसन्न व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। उसी तरह जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन वश में नहीं होते, उसे शांति नहीं मिलती। और अशांत व्यक्ति सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? जैसे तेज हवा जल में चलती नाव को अपने मार्ग से भटका देती है, वैसे ही एक आसक्त इंद्री बुद्धि को लक्ष्य से दूर ले जाती है। तो इसका सार यह है कि जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों से पूरी तरह वश में है, मतलब विषयों के प्रति इंद्रियों का कोई लगाव, कोई आसक्ति, कोई खिंचाव नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर है। मित्रों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में स्थित प्रज्ञ बनने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। राग और द्वेष से मुक्त होना, परिणामों में आसक्त न होना और भगवान का चिंतन करते हुए मन और इंद्रियों को वश में रखना। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। और यदि आप गीता के ऐसे ही और शांत और व्यवहारिक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।